जी हाँ दोस्तों, यदि आप एमपी बोर्ड परीक्षा में पास होना चाहते हैं और आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या आ रही है, आपने बहुत अच्छे समय परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया है, आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है, आपके पास अभी भी समय है, आप इतने समय में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमने साल भर कितनी पढ़ाई की ये मायने नहीं रखता, लेकिन परीक्षा का जो गैप रहता है, परीक्षा का जो हमारा 1 महीने का समय रहता है, इसमें हम कितनी पढ़ाई करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, मैंने कई सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो 1-2 घंटे में पढ़कर 3 घंटे में पढ़कर पास हो जाते हैं, वो कभी साल भर स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो दोस्तों, वो ऐसी कौन सी टेक्निक को अपनाते हैं जिसके थ्रू वो पास होते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप 12th क्लास के हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, बायो से हो, तो दोस्तों आपको यह जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं, आपको थ्योरी के सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप परीक्षा में कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जितना भी आपके चैप्टर्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा वर्ग में आते हैं, मतलब 1-1 नंबर के आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प, असत्य असत्य, एक शब्द के उत्तर में आते हैं। तो आप यदि इसकी तैयारी करते हैं तो आप बहुत हद तक पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पासिंग मार्क्स इसमें से आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम देखें कि 25 नंबर में से आप 18 से 19 नंबर इसमें कवर करते हैं, 20 नंबर तक कवर करते हैं एक्स्ट्रा वर्क पर ज़्यादा मेहनत करके, तो आपके पास सिर्फ 5 और 6 नंबर बचते हैं उधर पास होने के लिए, जिसमें आप सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखकर भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा समय में पूरे समय बैठे रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो दोस्तों, मैंने अधिकतर उन बच्चों को पास होते देखा है जो परीक्षा का पूरा जो 3 घंटे का समय होता है उसका सदुपयोग करते हैं। उसका सदुपयोग आपको कैसे करना है, आपको यदि उस के बारे में नॉलेज है कि कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, तो कौन सा प्रश्न कौन से चैप्टर से आया है, तो आपको इस बात की यदि बहुत अच्छी समझ है तो आप उस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे हम 10th में बात करें और 11th-12th में यदि हम कॉमर्स और आर्ट्स की बात करें, और यदि हम थोड़े से इस सब्जेक्ट में बायो में भी जाए, तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखते हैं तो आपको एक-एक नंबर भी मिलता है, तो दोस्तों आप आसानी से पास हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यदि 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा वर्क में कवर करते हैं और बाकी सिर्फ प्रश्न ही लिखते हैं, तो दोस्तों आप परीक्षा में जो 3 घंटे का समय रहता है उसमें आप सिर्फ प्रश्न उतार दीजिए और उन्हीं प्रश्नों को आप घुमा फिरा के 1-2 लाइन स्टेप बढ़ा के लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी कॉपी चेक करता है उसका उद्देश्य किसी छात्र छात्राओं को फेल करना नहीं होता, उसका उद्देश्य रहता है कि वह छात्र पास हो। लेकिन पास से कब होगा, जब वो कॉपी में कुछ लिखेगा। तो उसके लिए आपको चाहे आप प्रश्न लिखें, प्रश्न को बना के उत्तर में लिखें, या उस चैप्टर के बारे में कुछ लिखें, जो भी आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो आप जैसे किसी चीज़ की जैसे आपको आती है पूंजी की विशेषताएं लिखें, लेकिन आपको पूंजी की विशेषता नहीं पता है, लेकिन आपको पूंजी की परिभाषा पता है, पूंजी का अर्थ पता है, पूंजी का महत्व पता है, या पूंजी के दोष पता है, तो आप पूंजी संबंधित यदि कोई सा भी समझ आप रखते हैं तो उसके बारे में आप परीक्षा में ज़रूर लिखिए, जिससे आपको 4 नंबर में से कम 2 नंबर मिलेंगे और आप हर सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप 3 घंटे का जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें खाली नहीं बैठे, हर प्रश्न को कुछ न कुछ लिखकर परीक्षा में ज़रूर हल करें, ताकि आपको एक-एक नंबर से, जैसे हमने सुना है कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आपका एक-एक नंबर से आपका घड़ा है वो आसानी से भर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूँगा।